हेलो दोस्तों, मैं IITN अभिषेक चावला फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे और आपके YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में, जहां पर हम उन बच्चों की मदद करते हैं जो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपने बारे में मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, मैं एक IITN हूं। मैंने बीटेक किया है IIT रुड़की से। HCF एंड LCM चैप्टर के पहले 3 वीडियो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देख लिए होंगे और आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। ये वीडियो नंबर 4 अब स्टार्ट होने जा रहा है और इस वीडियो नंबर 4 में अब हम HCF की बात करेंगे। आप लोगों को मेरे ख्याल से काफ़ी समय से इंतज़ार रहा होगा कि सर जो हैं वो HCF एंड LCM के अलावा बाकी चीज़ें पढ़ाते जा रहे हैं, पर HCF और LCM कब आएगा। तो वो समय अब आ चुका है। HCF और LCM पढ़ने के लिए दूसरी चीज़ें जो पढ़नी थी वो हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे HCF। तो बच्चों, HCF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है अंग्रेजी में, पर इस पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग HCF क्या होता है शुद्ध हिंदी में समझेंगे। HCF इस शब्द के फुल फॉर्म में 3 शब्द हैं। पहला हाईएस्ट, दूसरा कॉमन, तीसरा फैक्टर। तो चलो फैक्टर की बात करते हैं। पहले फैक्टर शब्द क्या था मैं आपका रिवीजन करा दूं। वीडियो 1 में हमने फैक्टर क्या होता है पढ़ा था, पर फिर से मैं आपका रिवीजन करा देता हूं। मान लीजिए कोई नंबर है, कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 27, और 27 को अपन 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 3 इंटू 9 27, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमने 27 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम यहां पर बोलेंगे कि 3 इज फैक्टर ऑफ 27। ये जो 27 है मैं याद दिला दूं, इसे डिविडेंड कहते थे। जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है उसे डिविडेंड कहते थे, जिस नंबर से डिवीजन हो रहा है उसे डिवाइजर कहते थे, साइड में जो आता है उसे कोशेंट कहते थे, और नीचे यहाँ जो बच जाता था जो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। याद रखिएगा, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो यहाँ पे हमने 27 को 3 से डिवाइड किया तो 27 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पर हम 3 को 27 का फैक्टर बोलेंगे। जब भी डिविडेंड डिवाइजर से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, डिविडेंड डिवाइजर से डिविजिबल हो जाता है, तो हम डिवाइजर को डिविडेंड का फैक्टर बोलते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था। और भी कोई नंबर ले लो, आप 245 ले लो। 245 को चलो अपन 5 से डिवाइड करें तो पहले 24 पकड़ते हैं, तो 5 इंटू 4 20 होता है। तो ये 4 बचेगा, ये 5 नीचे आएगा, फिर 5 इंटू 9 45 होता है। ये देखो रिमाइंडर 0 आ गया। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? 5 इज फैक्टर ऑफ 245, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर होगा। इसके अलावा रिमाइंडर थियरम जो हमने पढ़ा था उसमें एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। वो फॉर्मूला था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने पढ़ा था। ये हमेशा ट्रू होता है। जैसे पहले केस में डिविडेंड 27 हो गया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या था 3 इंटू कोशेंट 9 प्लस रिमाइंडर। ये तो सही बात है ना, 3 इंटू 9 27, 27 प्लस 0 करेंगे 27 ही आएगा। दूसरा केस देखो 245, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देख लो 49 इंटू 5 करके देख लो, 5 इंटू 9 45, और ये 4 कैरी हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 4 कैरी 24। देख लो ये 245 आ गया 5 इंटू 49। तो ये हमने पढ़ा था रिमाइंडर थियरम में कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है।
तो यहाँ पर अब हम ऐसा भी कह सकते हैं ना, जैसे 27 3 इंटू 9 है, तो हम बोल सकते हैं ना कि 3 इंटू सम नेचुरल नंबर 27 हो रहा है, 3 इंटू सम नेचुरल नंबर 27 हो रहा है, इसलिए 27 3 से डिविजिबल है। 5 इंटू सम नेचुरल नंबर 245 हो रहा है, 5 इंटू 49 245 हो रहा है, मतलब 5 इंटू सम नेचुरल नंबर 245 हो रहा है, इसीलिए 245 5 से डिविजिबल है। तो मतलब ये फैक्टर वाले शब्द को हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। भाई 27 3 से डिविजिबल है, इसलिए 3 फैक्टर है। 27 3 इंटू सम नेचुरल नंबर हो रहा है, इसलिए 3 फैक्टर है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें, ये सेम ही चीजें, सब सेम चीजें, इनको अपन अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। 27 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 27 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 इज फैक्टर ऑफ 27, मतलब 27 इज 3 इंटू सम नेचुरल नंबर। हमने 245 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 245 इज डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 इज फैक्टर ऑफ 245, 5 इज फैक्टर ऑफ 245, मतलब 245 इक्वल टू 5 इंटू सम नेचुरल नंबर। ये सारी बातें सेम ही है। देखिए मैंने 4 बातें बोली, 245 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब 245 इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब 5 इज फैक्टर ऑफ 245, इसका मतलब 245 इक्वल टू 5 इंटू सम नेचुरल नंबर। तो मुझे उम्मीद है फैक्टर शब्द आपको अच्छी तरीके से याद आ गया होगा, जो हमने वीडियो 1 में पढ़ा था। तो ऐसा होता है मैथ्स में, क्या होता है, सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। ऐसे तो नॉर्मली हम बोलते हैं ज़िंदगी में गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहिए, पर अब अफसोस की बात है, अफसोस कह लीजिए या किस्मत कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही गड़े मुर्दों का है। यहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ने, वापस से उखाड़ने पड़ते हैं और उन पर बात भी करनी पड़ती है डिटेल में, तभी चीज़ें समझ में आती हैं बच्चों को। तो मुझे उम्मीद है कि फैक्टर आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब अपन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ऐसा करते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैं पहली बात आपको बता दूं, किसी भी ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स का निकलता है। ग्रुप में 2 नेचुरल नंबर हो सकते हैं, कम से कम 2 चाहिए हमको, वरना तो ग्रुप ही कैसे हुआ। HCF हमेशा ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स का निकलेगा। ग्रुप में 2 नेचुरल नंबर, 3 4 50 5 करोड़ 50 करोड़ कितने भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर जो भी ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर है जिसका HCF निकालना पड़ता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2 नेचुरल नंबर या ज़्यादा से ज़्यादा 3 या कभी कभार 4 से ज़्यादा तो मैंने कभी देखा नहीं कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया हो जहाँ 4 नेचुरल नंबर से ज़्यादा का HCF निकालना पड़े। तो पूरे ग्रुप का एक HCF निकलता है, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स का। ग्रुप में 2 नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में 4 नेचुरल नंबर होते हैं। तो किसी भी ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर का HCF कैसे निकलता है, चलो अपन समझने की कोशिश करते हैं। और HCF होता क्या है, पहले तो ये बात समझें। मान लो 2 नेचुरल नंबर हैं, 12 और 18। ठीक है, ये 12 और 18 का एक ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर मान लो ये दोनों नेचुरल नंबर का एक ग्रुप है 12 और 18, और मुझे 12 और 18 का, इस ग्रुप का 12 और 18 का HCF निकालना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले अपन फैक्टर्स इन दोनों के लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 भी लिखते हैं और फैक्टर्स ऑफ 18 भी लिखते हैं। तो 12 के फैक्टर मतलब क्या, जिनसे 12 कंप्लीटली डिविजिबल है, जिनसे 12 डिविजिबल है ना। मतलब 12 को उनसे डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और 12 शुड बी दोज नेचुरल नंबर इनटू सम अदर नेचुरल नंबर। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, 1 इंटू 12 हो जाएगा, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, तो 2 भी फैक्टर है। 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। 5 से तो नहीं हो पाएगा, 5 से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने के लिए एंड में 5 या 0 चाहिए। और क्या होगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। फिर सीधे हर नंबर खुद का फैक्टर होते ही 12 इंटू 1 12 हो जाएगा। तो ये 12 के फैक्टर हो गए।
ऐसे ही 18 के फैक्टर लिख लेते हैं, तो 1 2 इंटू 9 18 हो जाएगा, 3 इंटू 6 18, 4 का कुछ नहीं हो पाएगा, 4 इंटू 4 16, फिर 4 इंटू 5 20, 5 का कुछ नहीं हो पाएगा, एंड में 5 या 0 चाहिए। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो एंड में 5 या 0 चाहिए, कुछ नहीं हो पाएगा। 6 से हो जाएगा, 6 इंटू 3 18, 7 नहीं हो पाएगा, 8 भी नहीं हो पाएगा, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, और फिर कुछ नहीं हो पाएगा, सीधे 18 आएगा। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं, कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं 12 और 18 के। वो कौन से कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं? 1 दोनों का फैक्टर है, 2 भी दोनों का फैक्टर है, 3 भी दोनों का फैक्टर है, और 6 भी दोनों का फैक्टर है। तो 12 और 18 दोनों के, जो नंबर 12 और 18 दोनों के फैक्टर हैं, मतलब वो क्या हो गए, वो कॉमन फैक्टर हो गए ना इन दोनों नंबरों के, वो कॉमन फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे 4 कॉमन फैक्टर आ गए। कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं भाई? कोई दो नंबर का ग्रुप दिया है, तो जो नंबर ग्रुप के दोनों नंबर का फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर है। ग्रुप में मान लो 4 नंबर दिए हैं, तो जो नंबर चारों का फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर है पूरे ग्रुप का। तो यहाँ पे हमारा ग्रुप 2 नंबर का था, 12 एंड 18, तो 12 एंड 18 के कॉमन फैक्टर ये 4 आ गए। अब इनमें जो हाईएस्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो क्या आ गया? 6। लो जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों शब्द बन गए, HCF। HCF यही तो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बन गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शब्द। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 आ गया 6। बच्चों एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो इस बार चलो ऐसा करते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं। एक नंबर ले लो 9, ठीक है, एक नंबर ले लो 15, और एक नंबर ले लो 21। चलो 9 के फैक्टर लिखो, 1 3 9, बस ये 3 होंगे भाई। 2 तो हो नहीं सकता, 9 और अपना ऑड नंबर है, और 3 इंटू 3 9 हो गया। फिर 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12 नहीं हो पाएगा, 5 से तो हो ही नहीं सकता, एंड में 5 या 0। 6 इंटू 1 6 है, फिर अगला 6 इंटू 2 12 होगा। ऐसे सिर्फ ये 3 फैक्टर मिलेंगे, ऐसे ये सिर्फ 3 फैक्टर मिलेंगे। 15 की बात करें तो 15 के आप कैलकुलेट करके देखोगे तो 1 3 5 और 15, बस ये 4 फैक्टर मिलेंगे। 21 की बात करोगे तो 1 3 3 इंटू 7 21 है, फिर 7 इंटू 3 21 है, ये मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन कॉमन फैक्टर्स की बात करें, कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 आ रहे हैं, 1 और 3। उन दोनों में हाईएस्ट कौन है? उन दोनों में हाईएस्ट कौन है? वो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ऑफ ये जो ग्रुप है 9 15 21, है ना। जो कॉमन फैक्टर आए उसमें हाईएस्ट जो है वो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF ऑफ 9 15 21 वो आ गया 3। तो वही तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, HCF ऑफ अ ग्रुप ऑफ गिवन नेचुरल नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर विच इज फैक्टर ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स इन द गिवन ग्रुप। बिल्कुल यही कर रहे हैं। ग्रुप में जितने भी नेचुरल नंबर दिए हैं हम सबके फैक्टर निकालते हैं, फिर देखते हैं कि कौन से फैक्टर कॉमन फैक्टर है, कौन से फैक्टर कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर मतलब जो ग्रुप में दिए हर नेचुरल नंबर का फैक्टर हो, वो नंबर जो ग्रुप में दिए हर नेचुरल नंबर का फैक्टर हो वो कॉमन फैक्टर। अब जितने कॉमन फैक्टर आते हैं उसमें जो हाईएस्ट होता है वो हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF। तो डेफिनेशन में वही लिखा है कि ग्रुप ऑफ गिवन नेचुरल नंबर्स का HCF क्या होगा? ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर विच इज फैक्टर ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। फैक्टर ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स मतलब क्या? कॉमन फैक्टर। और ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मुझे उम्मीद है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। नाम में ही छिपा हुआ है, यहाँ तो सब नाम में पूरा अर्थ छिपा हुआ है। अब इस नाम का एक दूसरा नाम भी है भाई। हाईएस्ट शब्द की जगह अगर ग्रेटेस्ट बोल दें और फैक्टर की जगह डिवाइजर बोल दें, अभी हमने देखा था ना कि भाई अगर कोई नंबर, कोई डिविडेंड डिवाइजर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो डिवाइजर को डिविडेंड का फैक्टर बोलते हैं।
तो कई बार फैक्टर शब्द की जगह डिवाइजर भी यूज हो जाता है, तो अगर और हाईएस्ट की जगह कई बार ग्रेटेस्ट यूज हो जाता है, तो यही एचसीएफ को फिर जीसीडी बोल देते हैं। इस एचसीएफ को फिर जीसीडी बोल देते हैं। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसी शब्द का एक दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाईएस्ट को ग्रेटेस्ट बोल दिया, फैक्टर को डिवाइजर बोल दिया, तो ये बन गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको एचसीएफ और जीसीडी दोनों शब्दों का मतलब समझ में आ गया होगा, और मैथमेटिकली एचसीएफ और जीसीडी क्या होता है ये भी समझ आ गया होगा। कोई भी नेचुरल नंबर का ग्रुप है, ग्रुप के सारे नेचुरल नंबर्स के फैक्टर लिखते हैं, उसमें कॉमन फैक्टर्स निकाले जाते हैं। कॉमन फैक्टर मतलब वो नंबर जो ग्रुप के हर नेचुरल नंबर को डिवाइड करे, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर यहाँ पे अब मेरे दो क्वेश्चन हैं आप लोगों से। मेरे दिमाग में, मेरे हिसाब से आपके दिमाग में भी ये दो क्वेश्चन आने चाहिए थे, बच्चे के दिमाग में ये आने चाहिए। मेरे दो क्वेश्चन हैं आपसे। नंबर 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए भाई ग्रुप में, जैसे यहाँ ग्रुप में 3 नेचुरल नंबर थे, तो सबके क्या मैं फैक्टर लिखूं इतने ज़्यादा? मान लो अब ग्रुप में किसी नंबर के 40 फैक्टर आ रहे हैं, दूसरे के 20 आ रहे हैं, किसी के 10 आ रहे हैं, तो क्या ये 70 फैक्टर में लिखता बैठूंगा क्या लाइन से? ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम हो जाएगा, एग्ज़ाम में तो ऐसा किया ही नहीं जा सकता है। ये पहली बात। क्या ऐसा ही करना पड़ेगा क्या? ये पहली बात। और दूसरी बात कि चलो मैंने अगर सबके इतने ज़्यादा फैक्टर लिख भी लिए, फिर मैं उसमें देख देख के क्या कॉमन फैक्टर छांटता बैठूंगा क्या? कॉमन फैक्टर छांटूंगा फिर पता चलेगा उसमें हाईएस्ट कौन है। दो क्वेश्चन है मेरे भाई। पहली बात कि ग्रुप के सारे नंबरों के फैक्टर क्या मैं लिखता बैठूंगा सारे के सारे, और दूसरी बात कि फिर उनके क्या कॉमन फैक्टर में छांटता बैठूंगा क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए? यार ऐसा करना पड़ गया तो एक क्वेश्चन में 7-8 मिनट लग जाएंगे। एक क्वेश्चन में 7-8 मिनट लग जाएंगे और पसीने का तालाब निकल आएगा। ये तो बहुत ही पसीने वाला मेथड हो गया। और ये ऐसा तो हम करते ही नहीं है, हमको तो भैया 5-10 सेकेंड में चाहिए होता है सॉल्यूशन। मिनटों का तो काम ही नहीं है, यहाँ पर सेकेंडों में चाहिए सब कुछ। तो अब कोई भी ग्रुप ऑफ गिवन नेचुरल नंबर हो, उस ग्रुप में 2 नंबर हो, 3 नेचुरल नंबर हो या 4 नेचुरल नंबर हो, और उस ग्रुप का एचसीएफ सेकेंड्स में कैसे निकाले, इसका जो मेथड है ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोनों क्वेश्चन क्लियर है? पहले तो नंबरों का फैक्टर, सारे फैक्टर लिखना बहुत दर्दनाक है, और फिर नंबरों के सारे फैक्टर लिखने के बाद कॉमन फैक्टर लिख के उसमें हाईएस्ट नंबर निकालना वो दर्दनाक है। यहाँ दो दर्द हैं, दो दर्द पूरे करने में 10 मिनट लग जाएंगे एक क्वेश्चन करने में, हमको तो 10 सेकंड में जवाब चाहिए। तो ऐसा क्या मेथड है कि हम 10 सेकंड में ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर का एचसीएफ निकाल देंगे? ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर दोनों सेम ही चीज़ है, इसका मतलब समझ में आ गया होगा, परिभाषा समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।